सबसे पहले मैं अपने शिव गुरु और माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहनों, आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को आप लोगों से मैं विनती करती हूँ कि इस कथा को पूरा सुने। पूरा सुनने से आप लोग आधा अधूरा सुनते हैं, जिससे शिव जी का अपमान होता है तथा तो आप लोगों से विनती है कि इस कथा को पूरा सुनिए। लगभग 400 पूर्व मध्य वर्ष के छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका नाम बिलवा था। वह बहुत अलग तरह का जीवन जीता था। वह प्रचंड और तीव्र स्वभाव का आदमी था। वह समाज के नियमों की परवाह नहीं करता था। भारत में एक ऐसा परंपरा चली आ रही है जिसमें लोग सुबह सुबह मार्गों से होते हुए निकलते थे। वे सुबह सुबह धूप अंधेरे में अपने नगाड़े बजाते निकलते। नगाड़ों की ताल से लोगों को जगाते थे। सहज ज्ञान से अगर उन्हें कुछ दिखाई देता तो वो बता देते, अन्यथा वो प्रभु का गुणगान करते हुए आगे बढ़ जाते। शिव संस्कृति में यह परंपरा विशेष रूप से चली आ रही थी, जहाँ इस विशेष कबीले के लोग सपेरे भी होते थे। बिलवा अपने कबीले का सपेरा था और उसे अपने काम से बहुत लगाव था। ये लोग जीवन को उसके असली रूप में जीते थे। वो लोग अपने जीवन को असली रूप में जीते थे। उनके पास किसी वस्तु का संचय नहीं था। उनके पास कोई धन या संपत्ति आदि नहीं थे। वे सहज रूप से जीते थे और उनके जीवन में शिव बहुत महत्वपूर्ण थे। बिलवा को सर्पों से लगाव था। अगर आपको विश्लेष जीवों पास कोई धन या संपत्ति आदि नहीं थी, जीवों से लगाव रखना है तो आपको बहुत अलग तरह का इंसान बनना होगा। किसी सर्प को चुम्बन देने के लिए बहुत साहसी होना होगा। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके लिए प्रेम ही सब कुछ है, बाकी सब कुछ गौण हो जाता है। जीवित रहना भी गौण हो जाता है। वह भी कुछ इसी तरह का व्यक्ति था। एक ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक ढांचे में कभी फिट नहीं हुआ और उसे एक विद्रोह की तरह देखा जाता रहा। उसके अनेक विद्रोह कामों से एक यह भी था कि वह जाति प्रथा की कद्र नहीं करता था। इस कारण बहुत कम आयु में ही उसे पेड़ से बांधकर सांप से कटवाकर मृत्यु का दंड दिया गया। वह शिव का परम भक्त था। हमारा मंत्र शंभु उसी युग से आया है। उस समय आप उसे सही मायनों में कोई आध्यात्मिक साधक नहीं कर सकते थे। वह एक व्यक्ति था, परंतु सही मायने में एक आध्यात्मिक साधक नहीं था। वो अपने जीवन में उन अंतिम क्षणों में उसने अपने श्वास पर ध्यान दिया। सर्व का विष हृदय तंत्र एवं अपना प्रभाव दिखाता है। रक्त गाढ़ा हो जाता है और हृदय में श्वसन तंत्र के लिए अपना काम करना कठिन हो जाता है और फिर वे काम करना बंद कर देते हैं। सारे शरीर में जहर फैल गया था और मृत्यु कुछ ही मिनटों की दूरी पर गई थी। ऊपर वह उस समय अपने शरीर से जाती श्वास को देखने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। वह एक सजग व संचेतन घटना की बाजार एक संयोग था। वह एक साधना की दिखते रक्त गाढ़ा हो जाता है। हृदय से स्वतंत्र के लिए अपना काम करना कठिन हो जाता है और फिर वे काम करना बंद कर देता है। सारे शरीर में जहर फैल गया था और मृत्यु कुछ ही मिनटों में दूरी पर गई थी। वह उस समय अपने शरीर से जाती श्वास को देखने के लिए सिवा कुछ नहीं कर सकता था। यह एक संजग व संचेतन घटना के बजाय एक संयोग था। यह एक साधना की बजाय एक अनुग्रह था। जब उसने अपनी श्वास पर ध्यान रमाया, जो केवल कुछ ही क्षणों के लिए शेष थी, तो एक नई आध्यात्मिक प्रक्रिया आरंभ हुई, जिसने उस व्यक्ति के भविष्य को नई तरह से बदल दिया। वह अपने अगले जन्म में परम प्रगति के तीव्र साधक बना। शिव ही उसका जीवन हो गए। तो वह शिव जी के भक्त होने के कारण वह शिव जी
उसके मृत्यु हो जाने के बाद शिव जी ने उसे संत ब्राह्मण के रूप में एक ब्राह्मण के घर में उसका जन्म दिया और वह जैसे जैसे बड़ा होता गया वह शिव जी का पूजा नित्य दिन करता रहता और उस जन्म में भी वह शिव जी का परम भक्त था। तो गुरु भाई गुरु बहनों, आप लोगों के लिए एक नई कथा लेकर आई हूँ। इस कथा को भी पूरा सुने। पूरा सुनने से शिव जी की महिमा प्राप्त होती है। गुरु भाई गुरु बहनों, आपसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग कथा को पूरा सुने, बिना सुने कीप ना करें। आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ। भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं, तभी तो भक्त क्या देवता भी अपने कष्टों के निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में जाते हैं। शिव का ऐसा ही एक धाम है बैजनाथ धाम। भोले भंडारी संकटों से उबारते हैं, मुश्किल घड़ी में राह दिखाते हैं, तभी तो भक्त क्या देवता भी अपने कष्टों का निवारण के लिए भोले भंडारी की शरण में जाते हैं। शिव का एक ऐसा ही धाम है बैजनाथ धाम। कांगड़ा के बैजनाथ धाम में महादेव के सबसे बड़े भक्त ने अपनी भक्ति की परीक्षा दी थी। अपने 10 सिरों की बलि देकर रावण ने लिख दी भक्ति और आस्था की नई कहानी। लेकिन रावण से एक भूल हो गई। हिमाचल की खूबसूरत और हरी भरी वादियों, धौलाधार पर्वत श्रृंखलाओं के बीच बसा प्राचीन शिव मंदिर महादेव के सबसे बड़े भक्त की भक्ति की कहानी सुनाते हैं। गुरु भाई गुरु बहनों, यहीं पर स्थापित है वह शिवलिंग जो देखने में तो किसी भी आम शिवलिंग की तरह है, लेकिन इसका स्पर्श भक्तों को अनोखा एहसास देता है। इस शिवलिंग की आराधना भक्तों में असीम भक्ति भर देती है, क्योंकि ये रावण का वो शिवलिंग है जिसकी वो पूजा करता था। किंवदंतियों के माने तो रावण चाहता था हिमाचल के कांगड़ा से 54 किलोमीटर और धर्मशाला से 56 किलोमीटर की दूरी पर बिनवा नदी के किनारे बसा है। बैजनाथ धाम जो अपने चारों ओर मौजूद प्राकृतिक सुंदरता की वजह से एक विशिष्ट स्थान रखता है। कहते हैं 12वीं शताब्दी में मान्युक और आहुक नाम के 2 व्यापारियों ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। उसके बाद राजा संसार चंद में इस मंदिर को जीर्णोद्धार करवाया। पौराणिक मान्यता के अनुसार त्रेता युग में रावण ने शिव जी की तपस्या की थी। कठोर तप के बाद भी जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तो अंत में रावण ने एक एक कर अपने सिर काटकर हवन कुंड में आहुति देकर भगवान शिव को अर्पित करना शुरू कर दिया। 10वां और अंतिम सिर कट जाने से पहले शिव जी ने प्रकट होकर रावण का हाथ पकड़ लिया और एक वैद्य की तरह ही रावण के सभी सिरों को पुनः स्थापित कर दिया। रावण की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उसे वरदान मांगने को कहा। रावण ने कहा, मैं आपसे शिवलिंग स्वरूप को लंका में स्थापित करना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा तथास्तु और अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होने से पहले शिव जी ने अपने शिवलिंग स्वरूप 2 चिन्ह रावण को देने से पहले कहा था कि इन्हें जमीन पर मत रखना। जब रावण लंका को चला तो रास्ते में गोकर्ण क्षेत्र में पहुंचा तो रावण को लघु शंका लगी। उसने बैजू नाम के ग्वाले को सब बताकर बात समझाकर शिवलिंग शंका निवारण के लिए चला गया। शिव जी की माया के कारण बैजू उन शिवलिंग के वजन को ज्यादा देर सह न सका और उन्हें धरती पर रखकर अपने पशु चराने चला गया। इस तरह दोनों शिवलिंग वहीं स्थापित हो गए। जिस मंजूषा में रावण के दोनों शिवलिंग रखे थे, उस मंजूषा के सामने जो शिवलिंग थी वह चंद्रभाल के नाम से प्रसिद्ध हुआ और जो पीठ की ओर था वह बैजनाथ के नाम से जाना गया। रावण की इस तपस्थली में शिव के प्रति उसकी भक्ति के समान स्वरूप आज भी दशहरा के महापर्व पर रावण दहन की प्रथा नहीं है, बल्कि यह भगवान के साथ उनका परम भक्त पूजा जाता है। नागरा शैली में बन बैजनाथ मंदिर शिल्पकारी की
उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर में प्रवेश के 4 द्वार धर्म, अर्थ, कर्म व मोक्ष के दर्शाते हैं और कहते हैं जो भी श्रद्धालु धर्म के रास्ते मंदिर में प्रवेश कर अर्थ और कर्म द्वार को पार करता है वो निश्चित ही मोक्ष को प्राप्त करता है। बैजनाथ मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर का कई और भी छोटे छोटे मंदिर हैं जिसमें भगवान गणेश, माँ दुर्गा, राधा कृष्ण व भैरव बाबा की प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहते हैं कि बैजनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त राधा कृष्ण मंदिर में अपना शीश ना झुका ले। माघ कृष्ण चतुर्दशी को यह विशाल मेला लगता है जिसे तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि और सावन प्रतिमाएं विराजमान हैं। कहते हैं कि बैजनाथ धाम में भगवान शिव की पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक भक्त राधा कृष्ण मंदिर में अपना शीश न झुका लें। माँ कृष्ण चतुर्दशी को यहाँ विशाल मेला लगता है जिसे तारा रात्रि के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाशिवरात्रि और सावन के महीने में शिव भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। देश के कोने कोने से शिव भक्तों के साथ विदेशी पर्यटन भी यहाँ तक आते हैं और मंदिर की सुंदरता को देखकर भाव विभोर हो जाते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहनों, अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह से मैं आपको हर एक दिन नई नई कथा आपके लिए लेकर आऊं और आप इसी तरह से सुने। तो वीडियो में अगर बोलते समय मुझसे गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहती हूँ। हर हर महादेव, घर घर महादेव।